नए साल पर आरबीआई की यह घोषणा आपके संभल जाने का है। तय मानिए आने वाले बहुत कम वक्त में तीन भरोसेमंद बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंक या तो डूब जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे या फिर ढेर सारी अनियमितताओं की वजह से उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज हम एक ऐसे जन सरोकार वाली खबर लेकर आए हैं जो हर वर्ग के लोगों से जुड़ा है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या पुरुष, क्या महिला, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, किसान, मजदूर या फिर नौकरी पेशा ही क्यों ना हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक बैंक से नहीं है। और जब से सरकार ने जनधन खाता खुलवा दिया है, देश में कोई बिरला ही होगा जिसका बैंक खाता नहीं होगा। तो आते हैं अब मुद्दे पर। दरअसल भारत का बैंकिंग सेक्टर इतना बड़ा है और उसमें इतना घपला घोटाला हो रहा है कि सरकार और आरबीआई के लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक और पेमेंट्स बैंक जैसे कई तरह के बैंक शामिल हैं। अब ये सभी बैंक सही तरीके से काम करें और आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से कई बैंकों में लोगों का पैसा डूबा है, आरबीआई और बैंक पर से लोगों का भरोसा टूटा है, ऐसे में अब आरबीआई ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए लोगों को आगाह किया है कि देश में तीन ही ऐसे बैंक हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। मतलब यह कि बाकी सारे बैंक आने वाले वक्त में डूब सकते हैं। लिहाजा समय रहते आप अपना पैसा उन बैंकों से निकालकर इन्हीं तीन बैंकों में जमा करा दें। अब ये तीन बैंक कौन कौन से हैं इसे जान लेना जरूरी है, क्योंकि यही बैंक आपके भविष्य को बचाने वाला साबित होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक तरह से कहें तो देश के सभी बैंक खाता धारकों को नए साल का तोहफा देते हुए बीते 2 जनवरी को डीएसआईबी यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक 2022 की सूची जारी की। इस सूची में आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को शामिल किया है। दरअसल इस सूची में उन बैंकों को शामिल किया जाता है जो देश की जीडीपी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, देश की जीडीपी के लिए अहम होते हैं और जिनके डूबने का खतरा सरकार और आरबीआई नहीं उठा सकती है। सरल शब्दों में कहें तो डीएसआईबी के तहत उन बैंकों को शामिल किया जाता है जिनके डूबने से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, डूब भी सकती है। आरबीआई का कहना है कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक घरेलू अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बैंक है। इस सूची में प्राइवेट सेक्टर के 2 बैंक आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी शामिल हैं। डीएसआईबी ऐसे बैंकों को कहा जाता है जो इतने बड़े होते हैं कि विफल नहीं हो सकते, फ्लॉप नहीं हो सकते हैं, यानी इन्हें टू बिग टू फेल बैंक्स के तौर पर जाना जाता है। टू बिग टू फेल बैंक के कॉन्सेप्ट के तहत यह उम्मीद की जाती है कि जब ऐसे बैंकों पर कोई संकट आता है तो सरकार इनका समर्थन करती है और इन्हें डूबने से बचाती भी है। इसलिए फंडिंग मार्केट में इन बैंकों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं और ग्राहकों का भरोसा भी इन बैंकों पर बढ़ता है। यहाँ यह आपके लिए जानना जरूरी है कि आरबीआई ने 2015 में एसबीआई को और 2016 में आईसीआईसीआई बैंक को डीएसआईबी घोषित किया था। एचडीएफसी बैंक को 31 मार्च 2017 तक जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर इस श्रेणी में शामिल किया गया। कहने का मतलब यह है कि नए साल पर आरबीआई की यह घोषणा आपके संभल जाने का है। तय मानिए आने वाले बहुत कम वक्त में तीन भरोसेमंद बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंक या तो डूब जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे या फिर ढेर सारी अनियमितताओं की वजह से उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा ही होगा कि सरकारी बैंकों को मर्ज कर बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से समेटा जा रहा है। हालांकि यह व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था और जनता के लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर या और भी सेक्टरों में किसी किसी एक कंपनी की मोनोपोली बढ़ी है,
उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में भी इन 3 बैंकों की मोनोपोली हो जाएगी जो आपका खूब शोषण करेगी और आप कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन चूँकि आरबीआई खुले तौर पर कह रही है, यही 3 बैंक आपके पैसे की रखवाली कर सकते हैं, तो आप मरता क्या ना करता वाली इस परिस्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं। आपके सामने कोई विकल्प नहीं रह जाता है। मैं तो यही सलाह दूँगा कि पहले तो आप अपनी मेहनत की पाई-पाई को बचाइए, फिर आगे की बात आगे होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।